जोहार झारखंड। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। और आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को डील करेंगे। और हम लोगों ने ऑलरेडी एसएसटी में से हिस्ट्री के पार्ट को कवर किया है और अब हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को करेंगे। 500 का टारगेट रखेंगे और जितने भी पॉसिबिलिटी बन रहे हैं जितने क्वेश्चंस के, उन सबको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो सीरीज चलेगा इसमें हम लोग 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। जिसमें कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणाएं। और बिना देरी किए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? आपके ऑप्शंस हैं। क्या आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं? दूसरा है संभवतः सहमत हैं। तीसरा है असहमत हैं। और चौथा है कुछ सीमा तक सहमत हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इंसान में कोई भी चीज़ जन्मजात नहीं होता है। इंसान हर कुछ, जो कुछ भी वो सीखता है, जो भी उपलब्धि वो हासिल करता है, वो सब कुछ इसी संसार में, इसी समाज में ही करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई मैं पूरी तरह से असहमत हूँ। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कि उसमें जन्मजात कोई भी भावना नहीं होती है। वो सब कुछ वो समाज से ही सीखता है और समाज को ही देता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बालक की शैक्षणिक प्रगति दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रही है, इसका निम्न में से प्रमुख कारण होगा। तो अब आपके पास कारण है, 4 ऑप्शन है, बताना है कि सही कौन सा है। पहला है वो धन कमाने लगा है। दूसरा है वो गलत संगत में पड़ गया है। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। और चौथा है बालक को पढ़ने में अब कोई रुचि नहीं है, ठीक है। रुचि का क्या है, उसको तो जैसे हम लोग बच्चे को सिखाएंगे वो ऐसा ही ढल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस बच्चे की शैक्षणिक प्रगति जो दिन ब दिन गिरावट हो रही है, वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह गलत संगत में पड़ गया है। क्योंकि वो बच्चा है, धन नहीं कमाएगा। अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बालक को पढ़ने में रुचि नहीं है, ये सही नहीं होगा। इसलिए कि बालक की रुचि तो टीचर उनको मोटिवेट करके इंटरेस्ट क्रिएट कर देंगे, लेकिन अगर वो किसी गलत संगत में पड़ गया है तो उनकी जो शैक्षिक प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। आगे है अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नारी शिक्षा के संदर्भ में आपका मानना है कि ऑप्शंस हैं, यह पर्याप्त तथा उपयोगी है, यह अपर्याप्त एवं असंबंधित है, यह अभी और थोड़ा विकास चाहती है, इस पर व्यय करना नहीं करना चाहिए। तो नारी शिक्षा के संदर्भ में क्या है कि नारी शिक्षा के ऊपर व्यय नहीं करना चाहिए। क्या अभी ये और विकास चाहती है, ये अपर्याप्त है या फिर पर्याप्त है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हाँ, ये आज भी अपर्याप्त है, क्योंकि नारी की शिक्षा में पूरी तरह से पर्याप्त किसी भी तरह से उनको फुलफिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता अभियान में आप किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं। नौकरी करके, स्वयं को साक्षर करके, साक्षरता का महत्व बताकर, या 2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करके। साक्षरता में आप अपना योगदान कैसे दे सकेंगे। आई होप कि ये सबको आता है। लड्डू क्वेश्चन है ये। देखिए, अगर आपने जीवन में किसी भी एक व्यक्ति को साक्षर कर दिया तो समझिए कि आप धन्य हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 व्यक्तियों को कम से कम साक्षर करिए। अगर इंसानी रूप में जन्म लिए हैं और फॉर्चुनेटली यू आर अ टीचर, तो आप कम से कम 2 लोगों को साक्षर तो कर ही सकते हैं ना। टीचर्स तो कितने लोगों को साक्षर कर देते हैं, लेकिन यहाँ 2 निरक्षर लोगों को साक्षर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आवश्यक है क्या क्या। आपके ऑप्शंस हैं, समृद्ध परिवेश और ऊंची पहुंच। सेकंड है व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। थर्ड है स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता। और चौथा है उपयुक्त शिक्षा और आर्थिक संपन्नता। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण। देखिए, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि भाई आप बहुत ऊंचे घराने से आते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत ऊंची पहुंच रखते हैं, जैसे एमएलए के बेटा हो गए हैं, सीएम के बेटे हो गए हैं, पीएम के बेटे हो गए, कोई ऊंची पहुंच के लिए इनके लिए आवश्यक नहीं है। स्वस्थ शरीर और खानदानी संपन्नता, ये भी आपका इनकरेक्ट है। और आर्थिक संपन्नता, गरीब आदमी भी टीचर बनता है, अच्छा टीचर बनता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि व्यक्तिगत प्रयास और उपयुक्त प्रशिक्षण से एक अच्छा अध्यापक बना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है कि कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। क्या उपयुक्त होगा? आपके ऑप्शंस हैं, अध्यापक अतिरिक्त समय देकर उन्हें पढ़ाएं, दूसरा है ऐसे छात्रों को अलग कक्षाएं चलाई जाए, तीसरा है उन्हें कम गृह कार्य दिया जाए, और चौथा है पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए क्वेश्चन 6 का? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा कि देखिए बच्चे हैं ना, वो उनको पुरस्कार प्रदान करिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, उसको इनकैरेज करिए कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो बेटा। इस तरह से बच्चे को लगेगा कि हाँ अभी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रायः विद्यालय में विलंब से आता है, ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें दंड देकर सुधारने का प्रयास करेंगे, उनके अभिभावकों को इनकी जानकारी दे देंगे, तीसरा है विलंब से आने का कारण जानकर उनके निराकरण का प्रयास करेंगे, या चौथा है प्राचार्य से उनकी शिकायत करेंगे। तो इसमें तो एक भी मिनट देरी नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप कारण जानने की कोशिश करिएगा कि बच्चा आप लेट आए हो तो क्यों आए हो बेटा, किस कारण से आप लेट आए हो, क्योंकि बच्चा ऑटोमेटिक है कि रोज़ अगर वो लेट आ रहा है, रोज़ अगर वो टाइम पे आता है और अगर एक आध दिन वो लेट आ रहा है तो उसके कारण को जानकर और जो भी आपसे बन पड़े निराकरण करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षा की शैली है, क्या शैली है? आपके पास ऑप्शंस हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, मंद छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, और तीसरा है प्रतिभाशाली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का सर आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सर प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए। भाई उत्तम शिक्षा प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक टाइप का होनी चाहिए, उनके वैल्यू को कैरी करना चाहिए। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सर, अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? अध्यापक होने के नाते छात्रों को गृह कार्य समय से करने के लिए आप क्या उपाय लगाएंगे? आपके ऑप्शन हैं, उनको कार्य करने के लिए प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा देंगे, छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार गृह कार्य देंगे, गृह कार्य के महत्व को बताएंगे, और लास्ट है छात्र की सहायता करेंगे। तो इनका सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि भाई उनको उनके आयु के अकॉर्डिंग गृह कार्य देंगे। ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार ही देंगे, ऐसा नहीं कि क्लास 2 का बच्चा है तो 8 का दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो आपके विचार से शिक्षा का स्तरोन्नयन के लिए सबसे अच्छा पॉइंट क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन है, विद्यालय को पूरी सुविधा प्रदान करना, अध्यापक को उच्च वेतनमान देना, तीसरा है छात्र अभिभावक और अध्यापक संबंध सुदृढ़ करना, और लास्ट है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 का? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10 का सी, छात्र अभिभावक और अध्यापक इन तीनों के संबंध को सुदृढ़ करेंगे और मिल करके उस बच्चे पे कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी राय में अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? देश प्रेम, खेल भावना, विद्वता और व्यावसायिक निष्ठा। आपके अनुसार से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आपके अनुसार आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्यावसायिक निष्ठा, कि अगर आपका व्यवसाय टीचिंग है तो उसके प्रति आप निष्ठावान रहिए,
काम से चोरी नहीं करिए और अपना 110% टीचिंग में डेडिकेट कीजिए। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र, आपके ऑप्शंस हैं, चुपचाप शांत बैठे हो। बी है प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हो। तीसरा है अध्यापक की हर बात लिख देते हो। या चौथा है साफ सुथरे और स्कूल ड्रेस में हो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी को देखते ही एकदम, है ना, दिल कूद रहा है कि इसको आंसर टिक किया जाए। प्रश्न पूछने और उत्तर देने में एकदम तत्परता दिखाए बच्चा, इससे अच्छा टीचिंग और क्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की वे विधियां जो कारणों एवं उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है। ठीक है, क्या सवाल है? अध्यापक की वे विधियां जो कारणों एवं उनके परिणामों के संबंधों की खोज करती है वो होती है क्या? पहला है विकासात्मक, दूसरा है तुलनात्मक, तीसरा है उपचारात्मक और चौथा है प्रयोगात्मक। ठीक है, तो हम सभी जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की तरह। प्रयोग करना ये सबसे बेस्ट, खोज के लिए सबसे अच्छा प्रयोगात्मक होती है। अगला है बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती है? ऑप्शन से बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ और सीमित हो जाती है, तीसरा है अपेक्षाकृत अनियमित दिशा में अग्रसर हो जाती है और चौथा है प्रकृति व संख्या में पहले के समान रहती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा आपका बहुमुखी प्रतिभा। सुने आप लोगों ने, बहुमुखी हो जाती है। बच्चों के वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में चलाती है ना, JNV जवाहर नवोदय विद्यालय पहले था, अब बदल करके PM श्री नवोदय विद्यालय हो गया है, पिछले साल से बदल करके। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कब प्रारंभ किए गए थे, कैसे? ग्रामीण बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए या प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रतिभाशाली और ग्रामीण बच्चों के लिए ये जो नवोदय विद्यालय है ये प्रारंभ किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें खाना वगैरह, यूनिफॉर्म्स, यहाँ तक कि सोप, डिटर्जेंट और टूथपेस्ट, टूथब्रश तक भी, स्लीपर तक भी दिया जाता है, तो उनको पता है कि ये प्रतिभाशाली तो हैं किंतु ग्रामीण बच्चे हैं और इनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं हैं, इसीलिए नवोदय विद्यालय चलाए गए हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बालक जो संतुलन, सुथरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है तो यह सूचक है किसकी? बालक की रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का और मूल्य का। आपको बताना है आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। बिना देरी किए हम लोग चलेंगे और यहाँ हो जाएगा क्या? प्रशंसा का, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जितना बालक की हम प्रशंसा करेंगे बच्चे और मोटिवेट होते जाएंगे और वो सारे काम और अच्छा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब, ऑप्शंस हैं, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते रहते हैं, या तीसरा है ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाने पर अपनी कॉपियों में लिखते हैं, या लास्ट है एक दूसरे छात्र से पूछ कर लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सुनकर ही अच्छा लग रहा है ना, सभी विद्यार्थी शांत होकर ध्यानपूर्वक टीचर को सुन रहे हैं और जब वो टीचर को सुनेंगे तभी तो वो उस काम को कर पाएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, है ना, टीचर को करते हुए देख रहा है, फिर वो उस खुद में इम्प्लीमेंट करेगा और इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में विचार और संप्रेषण, कम्युनिकेशन निर्भर करता है, आपके ऑप्शन है, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक के भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर और छात्रों की योग्यता पर। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। क्योंकि बात हो रही है कक्षा कक्ष की, तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन निर्भर हो रहा है, तो कक्षा के अंतर में क्या क्या क्रियाएं चल रही है उस पर डिपेंड करता है ना, बच्चे उस टॉपिक पर बोलेंगे। नेक्स्ट वन है
19 छात्र अधिगम अध्ययनशील बने इसके लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है छात्रों में रुचि जागृत करना, कक्षा कार्य अधिक देना, गृह कार्य अधिक देना, लेखन कार्य अधिक करवाया जाए। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? 19 का। 19 का आंसर ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? छात्रों में, स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। अगर उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो काम तो करेगा ही, लेकिन अपना पर्सनल एफर्ट भी उस पर लगाएगा, तो वो काम अपने आप क्या हो जाएगा? इट विल बी बेटर, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। नवोदय विद्यालयों में बालक को प्रवेश दिया जाता है। नवोदय विद्यालयों में बालक को कैसे प्रवेश दिया जाता है, कब दिया जाता है? आपके ऑप्शन है कक्षा तृतीय से, कक्षा पंचम से, कक्षा षष्ठ से और कक्षा नवम से। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सी। सभी को पता है, आप लोगों को पता है सर, कि जो कक्षा षष्ठम है इट मीन्स कि क्लास 6 से ही नवोदय विद्यालय शुरू होता है। इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे को हॉस्टल में रहना है, बच्चे को अपना खुद का ख्याल रखना है, खुद के यूनिफॉर्म्स भी धोने हैं, खुद को तैयार भी करना है, खुद का ख्याल भी रखना है। तो छोटे बच्चे तृतीय और चतुर्थ के चले जाएंगे तो वो खुद का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 से ही स्टार्ट होती है और वो 12 तक होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। तो आई थिंक अगेन इट इज़ अ लड्डू क्वेश्चन। आपका आंसर कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, इनका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। व्यवसाय परक शिक्षा का तात्पर्य है क्या है? ऑप्शन है शिक्षा से व्यवसाय मिले, शिक्षा और व्यवसाय दोनों ही मिले, तीसरा है किसी व्यवसाय में शिक्षा दी जाए और चौथा है शिक्षा के साथ व्यवसाय की जानकारी हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से व्यवसाय मिले। कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो हमें व्यवसाय करने के लिए एलिजिबल होंगे और एबल होंगे। तो शिक्षा हमें कैसे मिलनी चाहिए कि जिस शिक्षा से हमें आगे चलकर व्यवसाय मिले और हम समाज में जीने खाने के योग्य बन करके जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षीण बुद्धि। क्षीण बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू होती है। तो जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि या आईक्यू किस लेवल का होता है? आपके ऑप्शन है 70 to 80 के मध्य और 70 से कम, 50 से कम या 80 से 90 के मध्य। तो जो क्षीण बुद्धि वाले होते हैं उन बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 से कम वाले बच्चे को हम क्या बोलते हैं? क्षीण बुद्धि वाले बच्चे बोलते हैं। कम बुद्धि वाले बच्चे और उनका आईक्यू लेवल इससे कम होता है, 50 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है? आपके ऑप्शन है अध्यापक की अभिवृत्ति, नेक्स्ट है अध्यापक छात्र अनुक्रिया का स्वरूप, तीसरा है अध्यापक का अनुभव और चौथा है पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्यापक की अभिवृत्ति। विद्यार्थियों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित कौन करता है? अध्यापक की अभिवृत्ति ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि यह, आपके ऑप्शन है, यह अधिक रुचिकर है, सेकंड है कक्षा का अनुशासन बनता है, थर्ड है इससे बच्चे व्यस्त रहते हैं और चौथा है बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं। तो करके सीखना क्या होता है? जब बच्चा कोई काम को करेगा तभी तो वो ज़्यादा सीख पाएगा ना, और जब वो ज़्यादा करेगा तो उनको वो काम पसंद आने लगेगा।
तो वो और अच्छे में मेहनत से करेगा। तो करके सीखना सबसे ज़्यादा उपयोगी किसमें होता है कि बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं और उस काम को कर करके उसको सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से रखा जाता है। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो किस चीज़ को मुख्य रूप से कंसीडर किया जाता है, किस चीज़ को मुख्य रूप से लिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं छात्रों को, सेकंड है शिक्षा के उद्देश्यों की, थर्ड है पाठ्य पुस्तकों की और फोर्थ वन है शिक्षण विधियों को। तो किस चीज़ को ध्यान में रख कर के पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, आपके आंसर है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके और पाठ्यक्रम करिकुलम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, जनतंत्र के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, नेक्स्ट है स्वतंत्र चिंतन की शिक्षा, ऑप्शन सी है स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट करने की शिक्षा और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो जनतंत्र के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है। 27वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से विचारों को प्रकट कर सकेगा बच्चा तभी तो ज़्यादा सीखेगा। अगर डर के वो बोलेगा ही नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी, तो कहाँ से सीखेगा। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है। बच्चे हैं ना बड़े भोले वाले, उनको प्रभावित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आपके ऑप्शन है अपने आचरण को आदर्श रखकर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, छात्रों को भयभीत करके और प्राचार्य का सहयोग करके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर कि भाई देखिए यू आर अ टीचर, तो आप अपने आचरण को एक आदर्श रखिए, बच्चों के सामने एक रोल मॉडल बन करके रहिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए आप एक रोल मॉडल की तरह रहेंगे तो बच्चे आपकी तरह बनना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, कह रहा है कि जब आप कक्षा में शिक्षण करते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा में डैश भी साथ साथ चलना चाहिए। क्या मौखिक, आपके ऑप्शन से मौखिक विचार संप्रेषण, अशाब्दिक विचार संप्रेषण, सरल संप्रेषण और सभी प्रकार के संप्रेषण साथ साथ चलना चाहिए जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे होगा अशाब्दिक विचार संप्रेषण, ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कक्षा संप्रेषण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अध्यापक सहायता लेता है किसकी। आपके ऑप्शन है टीवी की, प्रोजेक्टर की, शिक्षण विधि की या उपरोक्त सभी की। 30 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना बने इसलिए आज के सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आई थिंक इसी महीने में आपका जेटेट का एग्ज़ाम है, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और अपने अपने लिए झारखंड में एक सीट इंश्योर करिए। थैंक्स अगेन।